बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा हिंदी पेपर के बारे में। अगर कोई पेपर का खौफ आज तक मेरे दिल में बैठा है तो हिंदी और संस्कृत का आज तक डर लगता है। मतलब अभी अगर कहा जाए कि बोर्ड एग्जाम दोबारा देना है तो आदमी को कोई फुल कॉन्फिडेंस रहेगा, अरे बोर्ड एग्जाम में क्या ही पूछता है। लेकिन जब देखते हैं कि अरे भैया हिंदी और संस्कृत भी पूछता है तो हमको लगता है कि भाई इसमें तो हम अभियो गड़बड़ा जाएंगे। इसलिए ये चीज़ों आप लोग को दिक्कत ना आए। तो हिंदी एग्जाम को कैसे करके इतना बेहतर स्कोरिंग करना है, हिंदी एग्जाम में ना आपको ऐसा नहीं कि केवल रटते जाएं, उसके व्याकरण हो सके, उसके गद्य वाला पोर्शन हो, पद्य वाला पोर्शन हो, उसके साहित्य वाले पोर्शन हो, हर एक चीज को बेहतर ढंग से किस तरह से पढ़ा जाए ताकि किसी भी बच्चे के लिए बोझ ना बने वो सब्जेक्ट। और हिंदी का महत्व इतना ही नहीं है, हिंदी का महत्व जब आप आगे आएंगे दरोगा एग्जाम में बैठिएगा पूरा एक पेपर होता है हिंदी का, अलग से पेपर होता है। आप अगर बीपीएससी में जाइएगा हिंदी का पूरा एक पेपर होता है 100 नंबर का। दरोगा में जाइएगा उसमें 100 क्वेश्चन पूरा हिंदी का ही पूछता है वहां पर। वैसे ही आप यूपीएससी में जाइएगा आईएएस बने पूरा एक हिंदी का आपका लैंग्वेज का एक पेपर ही होता है। अब आप बताइए जिस बच्चे का 10th और 12th हिंदी गड़बड़ है वो वहां जाके फिर फेल हो जाता है। हमने न जाने कितने ऐसे बच्चों को देखा है जो दरोगा एग्जाम में डबल स्टार लगा के घूम सकते थे लेकिन हिंदी में फेल हो गए। तो आप में बहुत सारे बच्चों का सपना होगा, किसी का दरोगा बनना होगा, किसी का डीएसपी बनना होगा, किसी का आईपीएस बनना होगा। इन तीनों ही परीक्षा में हिंदी पूछता है। दरोगा में भी एक पेपर, डीएसपी बनने जाएंगे ट्रिपल स्टार उसमें भी एक पेपर, और यूपीएससी निकाल के आईएएस आईपीएस बनने जाएंगे उसमें भी एक पेपर। इसलिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए बुनियाद से ही ज़्यादा ज़रूरत थी। इस बुनियाद को ठीक करने के लिए ज़रूरत थी कि एक बेहतर टीचर के लिए तो शिशुपाल सर को हम लोगों ने बड़ा मेहनत से खोज खाज के लाए हैं लोग, और कहाँ से कैसे पढ़ाएंगे तो वो आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद होगा। बहुत बहुत स्वागत है शिशुपाल सर आपका। और इन बच्चों को किस तरह से आप हिंदी जैसे खतरनाक सब्जेक्ट से, हमारे लिए तो आज भी खतरनाक है सर, आप पता नहीं कैसे उसके टीचर हैं। हम तो पता समझ में नहीं आता है कि टीचर बनना कितना मुश्किल होता है, वो भी हिंदी जैसे सब्जेक्ट के लिए। बिल्कुल सर, इसके लिए बच्चों को बिल्कुल भी चिंता नहीं लेना है। हिंदी को हम इस ढंग से पढ़ाएंगे, जो भी खान सर बोले कि बाद में जा करके आप लोग जो है दरोगा में बैठिए या कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो उसमें फुल एंड फाइनल आपको जो है तैयार कर देंगे यहाँ से ही, बोर्ड से ही, ताकि आप जा करके वहाँ पे जो है बेस्ट कर पाएंगे। और बिल्कुल ये चीज़ का भी चिंता नहीं लेना है, क्योंकि हिंदी को हम इस तरह से सजा करके पढ़ाते हैं आपको कि अगर हमसे कहानी को पढ़िएगा तो कहानी में तो आपको एक तरह से फील होने लगता है। बहुत सारे बच्चे बोलने लगते हैं कि सर अब रहने दिए अब रो जाएंगे, है ना। इस तरह से आपको जो कहानी में ले जाएंगे कि आपको लगेगा कि नहीं, हिंदी एक जो अलग लेवल पे जो कोई बंदा पढ़ा रहा है वो आपके शिशुपाल सर हैं। और बिल्कुल चिंता नहीं लेना है। आप कविता से सबसे ज़्यादा डरते होंगे, जो कविताएं होती हैं उनसे तो बच्चे पता नहीं कितने दूर भागते हैं कि बस इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते तो हो जाता। तो बच्चे हम आपको बोले, हम खुद जो है कवि से पढ़े हुए हैं। हमारे जो भी टीचर हुआ करते थे वो बहुत सारी कविताएं लिखे हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब जो हिंदी के कहानी है उन चीज़ों को लिखे हैं, और उनसे पढ़ करके हम आपको जो हिंदी पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और बच्चे एक बात और बोल देंगे, कविता को आप जो बीच लाइन से अगर पूछता है ना तो बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे इसको कैसे देखेंगे, है ना, क्योंकि उसमें सप्रसंग व्याख्या में बच्चा ज़्यादा फंसते हैं। और आपको यही बात जो ध्यान रखने के लिए हम जो एक यूनिक तरीके का कि हम कविताओं को गा करके सुनाते हैं, ताकि आप जो है उस कविता को गाना की तरह जो याद कर सको, है ना। और कितना अच्छा होगा सर जब हम लोग जो है किसी चीज़ को गा करके अगर मतलब जो समझेंगे तो वो एक अलग लेवल पे आप में छाप छोड़ेगा, और आप जो है उस कविता को बेहतर ढंग से एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। तो बच्चे आपको बिल्कुल चिंता नहीं रखना है। इसके लिए हम कहेंगे कि जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होते। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होते। और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और बच्चे लोग ध्यान से जरा समझिएगा एक और चीज, क्या चीज जरूरी है कि जब भी आप आगे पढ़िएगा, कोई थ्योरम पढ़िएगा, किसी की जीवनी पढ़िएगा, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, स्वामी विवेकानंद, तो उस समय हिंदी का पकड़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर यहीं से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा ना, आगे साहित्य में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। और अगर इंटरेस्ट खत्म हो गया ना, लिटरेचर में इंटरेस्ट खत्म हो गया, साहित्य में इंटरेस्ट खत्म हो गया ना, तो थोड़ी जो मन में जो जिज्ञासाएँ होती हैं उसमें कमी आ जाएगी। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है सर बच्चों को ये पढ़ाना, ताकि उनको पढ़ने के प्रति शौक डेवलप हो। अभी के बच्चों में ना पढ़ाई के प्रति शौक भी खत्म हो रहा है। और इनका ना हिंदी में एक और चीज़ बड़ी ज़रूरत होगा, जब
ये आंसर राइटिंग करते हैं और ये जब बड़ी एग्जाम के लिए जाते हैं, आईएएस में जाएंगे, पीसीएस में जाएंगे, किसी चीज के, वहाँ लिखना बड़ा जरूरी होता है और वहाँ ये सब चीजें बहुत मायने रखती है कि आपका बेसिक कैसे था। तो बिल्कुल सारी बातों को हम जो ध्यान में रखते हुए इसीलिए हम आपके सामने आए हैं कि आपके लिए बेस्ट कर सके। और बहुत सारे बच्चों हैं जना अपने उम्मीदों पर खड़ा नहीं होते, उनके लिए हम एक बात बोलना चाहेंगे कि मत फेंक पानी में पत्थर, उन्हें भी कोई पीता है। मत फेंक पानी में पत्थर, उन्हें भी कोई पीता है। और जिंदगी में मत रहना इतना उदास है मेरे दोस्त, तुम्हें भी देखकर कोई जीता है, तुम्हें भी देख करके कोई जीता है। तो आप अपने लिए अगर मेहनत नहीं कर सकते बच्चे, तो आप अपने जो है माता पिता के चेहरा को एक बार जो है देख करके जो है मेहनत पे लगिए, क्योंकि आप जो है खुद के लिए नहीं कर रहे हैं। वो चेहरा जो एक्चुअल में आपके लिए सारा चीज़ों को जो है छुपा करके रखा हुआ है, आप कभी अपने पिताजी को अपने सामने रोते नहीं देखे होंगे, है ना, क्योंकि हीरो हीरो होता है हमेशा। वो जो है आपके सामने उन चीजों को भी छिपा करके रखते हैं जो आपके लिए जो है आपके तरक्की के लिए मायने रखता है। तो आज आपका बदला लेने की बारी है उस चीजों में जो आपका जो है पिताजी आपके प्रति जो समर्पित किए हैं। तो चलिए बच्चे, बेस्ट ऑफ लक। आप हिंदी के लिए बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। चलिए सब बढ़िया। तब हिंदी साहित्य और हिंदी लिटरेचर वाला हो गया या व्याकरण हो गया, किसी में भी बच्चे का कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। और बच्चे लोग, आप लोग भी मन लगा के पढ़िएगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका बोर्ड एग्जाम बाई खान सर परिवार में। और बच्चों को हिंदी में एकदम बेस्ट नंबर लेके आना है ताकि उनको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आए। बिल्कुल सर, इसके लिए चिंता नहीं रहेगा, हमेशा कोशिश रहेगा।